लेट्स स्टार्ट नाउ। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होगा, सबसे पहले होगा कैल्शियम होगा, फिर उसमें होगा ऑक्सीजन होगा, एंड देन वी हैव क्लोराइड। ठीक है, नाउ ही इज सेइंग द ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज आल्सो कॉल्ड calcium oxychloride, or we also call calcium hypochlorite. Okay, now here it react with open air. Open air, in the atmosphere we have what? Oxygen and carbon dioxide. So it react with CO2. Okay, now be careful here. How many atoms of oxygen I have here? 1. How many atoms of oxygen I do have here? 2. 2 plus 1, 3. And this is carbon. So when it react here, so make sure that it's come here. Okay, in. And Cl2 going out. Okay, Cl2 is going out like this. Remember like that. Okay, now what is happening here? Calcium is there, carbon is coming, oxygen become 3 here. It become what? Calcium carbonate. It become what? Calcium carbonate. This is in solid state, so I am representing by the S. It is gaseous state, so I am just representing G. And here it's what? S solid state. And here it's 2. Remember, chloride is a diatomic. Chloride is, or chlorine is diatomic. Now just see here, it become what? Calcium. It is become gas. So now the uses of bleaching powder is very important. Okay, it is used as a disinfectant in for water. Okay, पानी को साफ करने के लिए यूज होता है और बहुत इंडस्ट्रियल पर्पस में भी यूज होता है. एंड दिस देन व्हाट वी आर गेटिंग हियर, हमें क्या मिल रहा है? कैल्शियम कार्बन. कैल्शियम कार्बन किस लिए यूज होता है? कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, लाइमस्टोन के लिए यूज होता है, मेडिसिन के लिए भी यूज होता है, बोन्स के लिए यूज होता है. So many purpose it is used. So right now with one equations we are getting this ones. Remember, कभी याद हो तो, so अगर हम आपको obtain करना, how you can get bleaching powder. Bleaching powder को आपको obtain करना है तो calcium hydroxide we have CaOH2 react with what? Chlorine. आपको क्या मिल जाएगा? कैल्शियम भी आ गया, यहाँ से ऑक्सीजन एक एटम मिल गया, यहाँ Cl2 हो गया, and H2O वाटर. आपको ऑलरेडी यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड obtain हो गया with what? With a slaked line. Slaked line. Calcium hydroxide. This is called calcium hydroxide. So what happened here? See, one oxygen here, one oxygen here. So 1 plus 1, 2. And what is how many atoms of hydrogen I have here? 2. So 2 is here, which is combined. So our equation got balanced right now. Cl2 here, Cl2. So this is how we can get bleaching powder. Bleaching powder coming from slaked line. Okay. This is how we can make. हमारा आज दूसरा क्वेश्चन ये है कि बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन व्हेन क्लोरीन गैस पास थ्रू स्लेक्ड लाइन व्हाट विल हैपन. और हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपको ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिलेगा या हाउ यू कैन ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, चलो आइए करते हैं, सॉल्व करते हैं. सो स्लेक्ड लाइन का मतलब क्या था? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वी कॉल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. उसको चूना पत्थर भी बोलते हैं असल में. तो देखिए कैसे लिखते हैं. तो उसमें कैल्शियम होगा, ऑक्सीक्लोराइड होगा. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइन. और इसका दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, इट रिएक्ट विथ व्हाट? इट रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Cl2. अब इसको ध्यान से देखिए कि आपको क्या रिएक्शन मिल रहा है. यहां पर कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. दे आर कंबाइंड एट वंस. ओके, तो अब क्या मिलता है हमारा? कैल्शियम ये हो गया, O इधर से मिल गया, एंड Cl2 comes here. Cl2 come here and H2O will go out to make what? Bleaching powder. Bleaching powder. इसे हम इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड chloride, and this is called water. So slaked line कहाँ किसके लिए यूज है? कंस्ट्रक्शन के लिए, सीमेंट में कंस्ट्रक्शन के लिए, व्हाइट वॉश के लिए. पुराने जमाने में लोग घर चूने से पुताई करते थे. ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे? स्लेक्ड लाइन. तो उससे घर में चमक आ जाती थी, सफेद हो जाता था घर की दीवारें सफेद. ठीक है, जब वो क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, क्योंकि हमें पता है इसका कंपोनेंट्स क्या है. उसमें कैल्शियम है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें क्लोराइड है. उसमें कैल्शियम है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें क्लोराइड है. वो क्या हो गया हमारा? ब्लीचिंग पाउडर. वाटर गेट आउट. ओके, राइट नाउ सो हमें कैसे पता चलेगा? सो वी रिक्वायर क्विक लाइन. क्विक लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. दिस इज कॉल्ड
कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हम क्विक लाइन भी बोल सकते हैं, क्विक लाइन, और वी कैन से कैल्शियम ऑक्साइड when react with water. यहाँ पे मुझे H2O, ओके, दिस इज कॉल्ड वाटर, ठीक है, ठीक है, इट्स कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड. नाउ इट रिएक्ट, यहां पर क्या है आपके पास, कैल्शियम वन ऑक्सीजन and this is 1, so 1 plus 1 2, and how many atoms of hydrogen I have? 2. So it become what? Calcium hydroxide. This is called slag. ठीक है, अब इस इक्वेशन से मैं आपको दूसरा इक्वेशन बनाने जा रहा हूं. अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट with atmosphere और in open air, क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, राइट, CO2, ठीक है, CO2 मिलेगा. तो अब यहां पर क्या बनेगा कंडीशंस, यहां पर कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आई हैव? 2. हाउ मेनी आई हैव हियर? 3. so 2 plus 3, 2 plus 1 here, it become 3 here. And how many atoms of hydrogen I have? 2 here. So it become what? Calcium carbonate again, and here H2O. So पहले हमें क्विक लाइन से हमने वाटर डाला तो हमें क्या मिल गया? स्लेग लाइन. स्लेग लाइन को हमने एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में रखा, ओपन एयर, तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है? वाटर, ठीक है. दिस इज open air, or we can say atmosphere also, atmosphere. This is called calcium hydroxide, calcium hydroxide, or we call this one is called slag line, slag line, ठीक है. सो क्विक लाइन से हम एक स्लैग लाइन बना, स्लैग लाइन से हमने एटमॉस्फेयर के विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर वी मेड इट कैल्शियम कार्बोनेट. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, and you can like and subscribe. Thank you.